वालेकुम सामीन 22 जुमादल उखराई तारीख शुरू हो चुकी है। 4 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है बिरजभूषण की तरफ से ख़वातीन का इस्तीसाल किया गया, उनके सीने को और छाती को छुआ गया। इस मतलब का बयान दिल्ली पुलिस ने आज अदालत में बताया है और लोगों की शिकायत की बुनियाद पर बताया है। ये वही बिरजभूषण हैं जो कभी कुश्ती संघ के पहलवान हुआ करते थे और जिन्होंने अपने दौरे कुश्ती संघ के चेयरमैन हुआ करते थे और अपने दौरे इख्तिदार में चेयरमैन रहते हुए नाजायज़ तरीक़े से ख़वातीन पहलवान को छुआ है, जिनकी वजह से कुछ ख़वातीन ने अपने मेडल भी वापस कर दिए हैं। कुछ बहुत ज़्यादा मजबूरी ज़ाहिर कर रही हैं, बेबसी ज़ाहिर कर रही हैं। अलमिया ये है कि पुलिस इस मामले को इतने आसान तरीके से निपटा रही है कि अब तक बिरजभूषण को पकड़कर जेल में नहीं डाला गया है। ख़बर थोड़ी और तफसील से सुने। आज अदालत में हुआ क्या कहा है। ख़वातीन पहलवान से मुबैना तौर पर जिनसी इस्तिहसाल के मामले में कुश्ती संघ के साबिक चेयरमैन बिरजभूषण सिंह के खिलाफ इल्ज़ामात तय करने के मामले में आज जुमेरात के दिन दिल्ली पुलिस ने जिरह शुरू की। कोर्ट ने बिरजभूषण सिंह को आज यानी जुमेरात को पेशी से छूट दे दी है, ज़ाती पेशी से छूट दी है, जिसका मतलब ये है कि वकील पेश होकर उनकी तरफ से बात कह सकता है। अब इस मामले में अदालत अगली सुनवाई 6 जनवरी को करेगी। दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत को बताया कि 15 जून को चार्जशीट दाखिल हुई है और मामले में 44 अफराद को गवाह बनाया गया है, जिनमें से 6 मुतासिर हैं, 22 पब्लिक विटनेस हैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि 21 अप्रैल 2023 को शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद मुतासिर पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। दिल्ली पुलिस ने एक शिकायत करने वाले की शिकायत के बारे में कोर्ट को बताया कि उन्होंने 2019 में अशोक रोड पर कुश्ती संघ दफ्तर पर अपने भाई के साथ गए। यानी एक पहलवान 2019 में कुश्ती संघ के दफ्तर यानी बिरजभूषण के दफ्तर में अपने भाई के साथ गई थी, लेकिन मेरे भाई को बाहर रोक दिया गया। इसके बाद बिरजभूषण ने दफ्तर के अंदर मौजूद दूसरे शख्स को दफ्तर से बाहर जाने के लिए कहा और दरवाज़ा बंद करवा दिया। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि शिकायत करने वाले ने आगे कहा कि उसके बाद मुलजिम ने मुझको अपनी तरफ खींचा और गलत तरीके से छुआ, जिसकी मैंने मुखालफत की थी। दिल्ली पुलिस ने एक और शिकायत करने वाले की शिकायत के बारे में अदालत को बताया, जिसमें उसने कहा कि वह अपने शोहर के साथ संघ के दफ्तर गई थी, लेकिन उसके शोहर को दफ्तर के बाहर रोक दिया गया। दफ्तर के अंदर अलग सोफे पर बैठी हुई थी। बिरजभूषण उसके पास आकर बैठ गया, उसको गलत तरीके से छुआ, जिसके बाद वह बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। इसकी जानकारी उसने अपने शोहर को दी। वह बहुत डर गई थी। उनको दोबारा अगले दिन फिर संघ के दफ्तर में बुलाया गया, यानी कुश्ती संघ के दफ्तर में बुलाया गया, जिसके बाद वो दफ्तर गई और फिर बिरजभूषण ने उसको गलत तरीके से छुआ था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि लगातार वक्त पर अलग अलग जगहों पर ख़वातीन पहलवानों का इस्तीसाल किया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि बिरजभूषण कभी कहते थे वालिद के सम्मान है, बाप की जगह है, कभी छाती छूते थे, कभी सांस की जांच करते थे। डॉक्टर भी अकेले में सांस की जांच नहीं कर सकता है और अहले खाना की मौजूदगी में डॉक्टर भी सांस जांच कर सकता है। वहीं बिरजभूषण के वकील ने कहा कि मामले में 6 अलग अलग शिकायत की गई हैं। सभी शिकायतों में तकरीबन 3 अलग अलग मामलात का जिक्र है। उसकी एक साथ जांच की गई और एक चार्जशीट दाखिल की गई है। बहरहाल इस तरह का मामला आज हुआ। अगली समाअत 6 जनवरी को होगी। सवाल यह है कि जिन ख़वातीन का इस्तीसाल हुआ है, जिनको गलत तरीके से छुआ गया है, जिनकी छाती छुई गई, सीने छुए गए, उनको पकड़कर अपनी तरफ खींचा गया, आखिर ऐसे ताकतवर शहज़ोर को, ऐसे बदमाश गुंडे को अब तक जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है।